Hello students of class 9th. I hope so that you all are fine at your home and positively and regularly you are doing your maths work at your home. Student, as you all know that nowadays chapter number 6 lines and angle is going on, and in this chapter we have done up to question number 3 of exercise 6.2. Today we are going to start the question number 4 of this exercise, which is available on page number 104, our question number 4. The question number 4 is, in this given diagram, PQ is parallel to ST, PQ is parallel to ST है, and angle PQR angle 110 degree है, and angle RST इस एंगल की वैल्यू क्या गिवन है, 130 गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड एंगल QRS. कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है हमें, QRS. इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ अ लाइन. फर्स्टली we are going to draw a line. Draw a line EF through R parallel to PQ. एक लाइन ड्रॉ किया हमने EF जो पैरेलल है PQ के, as PQ is parallel to EF and PQ is parallel to ST, so that PQ parallel ST parallel EF. तीनों लाइंस PQ ST के भी पैरेलल है और PQ EF के भी पैरेलल. तीनों क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे. नाउ as PQ is parallel to EF, as PQ is parallel to EF, so angle PQR प्लस एंगल ERQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. जब ये लाइंस पैरेलल हैं तो इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा बाय एलाइड एंगल प्रॉपर्टी और को इंटीरियर से. एलाइड एंगल प्रॉपर्टी से द वैल्यू ऑफ PQR विच इज गिवन 110 प्लस एंगल ERQ इक्वल टू 180. शिफ्ट कर दिए 110 राइट साइड, देन एंगल ERQ इक्वल्स टू 180 माइनस के 110 इक्वल्स टू 70. इस एंगल की वैल्यू क्या आ गई है, 70 आ गई है. नाउ स्टूडेंट्स, एज PQ पैरेलल है EF के और पैरेलल है ST के, सो एंगल PQR इक्वल हो सकता है, किसके इक्वल हो सकता है, ये इस एंगल के. एंगल PQR ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है, किसके, QRT के, बाय अल्टरनेट इंटीरियर से. सिमिलरली वी कैन डू वन थिंग ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन, एज ST इज पैरेलल टू EF, तो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल ऑल्सो बाय द सेम प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल एलाइड एंगल से. ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या होगा, 180 होगा. तो ये एंगल कैलकुलेट कर लीजिए. एंगल TSR प्लस एंगल FRS, ये भी क्या होगा, 180 होगा एलाइड से, एलाइड एंगल प्रॉपर्टी से. TSR की वैल्यू 130 है प्लस एंगल FRS इक्वल टू 180. फाइनली एंगल FRS की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50. इस एंगल की वैल्यू क्या आ गई है, 50 आ गई है इस एंगल की वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, 70. नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो द सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एज EF is a line, so angle QRE plus angle QRS plus angle SRF कितना होगा, ये 180 होगा. QRE इस एंगल की वैल्यू 70 है प्लस QRS वी हैव टू कैलकुलेट हियर, कैलकुलेट करना है यहाँ पर,
और SRF की वैल्यू 50 आई है इज इक्वल्स टू 180। दोनों को ऐड कर दीजिए, 70 प्लस 50 120 प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180, 120 शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड, देन QRS इक्वल्स टू 180 माइनस के 120 दैट इज 60। तो हैंस एंगल QRS की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 60 डिग्री आ गई है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस एंगल की वैल्यू क्या आ गई है 60 डिग्री। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। A diagram is given in this question. Two lines AB is parallel to CD. AB line CD के parallel है and in this given diagram एंगल APQ 50 डिग्री है, इस एंगल की वैल्यू 50 डिग्री है। एंगल PQR वैल्यू x है, QPR की वैल्यू y है एंड एक्सटीरियर एंगल PRD की वैल्यू 127 है। एंड क्या कैलकुलेट करना है, x और y कैलकुलेट करना है इसमें हमें। सॉल्यूशन देख लीजिए इस क्वेश्चन में। एज AB इज पैरेलल टू CD, गिवन है कि AB लाइन CD के पैरेलल है। जब CD के पैरेलल है और PQ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, सो दैट एंगल APQ इक्वल टू PQR। बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वी कैन से दैट एंगल APQ इक्वल टू होगा PQR के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। द वैल्यू ऑफ APQ विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री and the value of PQR which is equal to x, so finally value of x is 50 degree. Similarly students, by linear pair से easily we can calculate the value of angle PRQ because the sum of these two angle is equals to 180 degree. By linear pair प्रॉपर्टी से वी कैन से दैट एंगल PRQ प्लस एंगल PRD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल PRQ एज इट इज एंड एंगल द वैल्यू ऑफ PRD विच इज इक्वल्स टू 127 इक्वल्स टू 180 डिग्री। शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड कांस्टेंट टर्म को, तो क्या आ गया फाइनली द वैल्यू ऑफ एंगल PRQ माइनस कर दीजिए 53 डिग्री आ गया है। PRQ की वैल्यू एंगल PRQ क्या आ गया 53 डिग्री। इन दिस ट्रायंगल वी कैन अप्लाई व्हाट, इसकी वैल्यू आ गई है 53 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट इजिली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, but right now this theorem it is coming in the next exercise, so that here no use of this concept, we are going to remove this concept from here, but we are going to start now students। as AB is parallel to CD, AB line CD के parallel है, then एंगल APR इक्वल होगा PRD के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। द वैल्यू ऑफ APR एंगल APR इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स 50 एंड y, तो इन प्लेस ऑफ एंगल APR व्हाट वी कैन राइट हियर 50 प्लस y लिख सकते हैं। 50 प्लस वाई इक्वल्स टू PRD की वैल्यू 127 है। शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड, फाइनली द वैल्यू ऑफ y इज 77। क्या आ गई है वैल्यू
77। तो फाइनली हैंस x की वैल्यू आ गई आपकी 50 डिग्री और y की वैल्यू आ गई आपकी 77 डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन लिसन, few minutes before already we have implemented here in this question. In exam point of view, you can apply angle sum property also, which you have studied in the previous classes, but according to this exercise, this theorem is available after this exercise. So according to this exercise we can't apply this theorem here, but in examination you can apply this theorem in any one question. Now it was the solution of question number 5. Students, question number 6 you will complete by yourself. Now we are going to start theorem 6.7 now. Theorem 6.1, the sum of angles of a triangle is 180 degree. 180 डिग्री मीन्स टू राइट एंगल। 180 डिग्री मीन्स टू राइट एंगल। हमें क्या प्रूफ करना है? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया ABC, गिवन है हमें। व्हाट इज गिवन? ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC गिवन है। व्हाट वी हैव टू प्रूव? टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों एंगल्स का सम क्या है? 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं यहां पर। क्या कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं? ड्रॉ ए लाइन EF। एक लाइन EF लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं जो BC के क्या है? पैरेलल है। दिस लाइन यू कैन ड्रॉ ऑन वर्टेक्स B एज वेल एज वर्टेक्स C। इट इज योर चॉइस। किस पर ड्रॉ कर सकते हैं? B पर भी कर सकते हैं और C पर भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो हमने क्या किया? ड्रॉ ए लाइन EF थ्रू A पैरेलल टू BC। जो BC के क्या है? पैरेलल है। प्रूफ हमने लेट कर लिया स्टूडेंट। लेट दिस एंगल बी 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3, that one is 4 and this is 5. Now from the figure की help से, as EF is parallel to BC, then angle 1 equals to angle 4 and angle 3 equals to angle 5 by alternate interior angles। स्टूडेंट ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल 1 4 के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और एंगल 3 5 के इक्वल होगा ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। लेट दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ EAF इज ए लाइन, एज EAF इज ए लाइन एंड वी नो दैट वेरी वेल, ऑन ए लाइन द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सारे एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। मीन्स एंगल EAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAF, सबका सम क्या होगा? 180 होगा। दैट इज EAB 1 है, BAC एंगल 2 एंड CAF एंगल 3 इक्वल टू 180। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है बाय इक्वेशन नंबर 1 से। तो इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट एंगल 4, एंगल 2 एज इट इज। इस ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं? 2 4 5। तो हेयर वी नीड ओनली दीज 3 एंगल्स। तो इन प्लेस ऑफ 1 and 3 वी कैन पुट एंगल 4 and 5 बाय इक्वेशन नंबर 1। 1 इक्वेशन की हेल्प से 1 के प्लेस पर 4 लिख सकते हैं और 3 के प्लेस पर 5 लिख सकते हैं। एंगल 3 के प्लेस पर 5 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 180। किस इक्वेशन से? बाय इक्वेशन 1 की हेल्प से। सो सीक्वेंस में लिख सकते हैं। एंगल 4 किसकी वैल्यू है? एंगल B की। एंगल 2 किसकी वैल्यू है? एंगल A की। और एंगल 5 किसकी वैल्यू है? एंगल C की, इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल B
plus angle C equal to 180 degree. This was the solution of this question. Theorem 6.7. The sum of angles of a triangle is 180 degree. Triangle के सारे angles का sum क्या होता है? 180 degree होता है. Now study the theorem number 6.8. The theorem 6.8 is that, students, if one side of a triangle is produced, अगर triangle की एक side को produce कर दें, then an exterior angle so formed which is equal to the sum of two interior opposite angle. This is theorem 6.8. What is theorem 6.8? In a triangle ABC, if one side of this triangle is produced, इस ट्रायंगल की कोई एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, हमने BC को प्रोड्यूस कर दिया अप टू P, किस पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया? P पॉइंट तक. तो जो एक्सटीरियर एंगल बना है, ये एंगल किसके इक्वल होता है? An exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angle. इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. क्या होती है? एंगल ACP किसके इक्वल होगा? एंगल BAC के प्लस एंगल ABC के. ये एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के सम, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल ये एंगल होगा. अगर हम इस ट्रायंगल इस साइड को प्रोड्यूस कर दें तो ये वाला एंगल इस साइड को छोड़कर, पास वाली साइड को छोड़कर अदर टू के सम के इक्वल होगा. और अगर हम ये साइड प्रोड्यूस कर दें तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा. जो पास वाली साइड एंगल होता है उसको छोड़कर अदर टू के सम के इक्वल होगा. दिस इज थ्योरम 6.8 एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. Theorem, THEOREM. Now we are going to start the last exercise of this chapter, exercise 6.3. In this exercise there are 6 questions. Now question number 1 is that exercise 6.3 which is available on page number 107. The question number 1, in this question a diagram is given. This is point T, this Q, this one is R, this is P and this point is S. Angle SPR which is equals to 135 degree and angle PQT इस एंगल की वैल्यू गिवन है आपको 110. और कैलकुलेट क्या करना है? PRQ. एंगल PRQ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में. नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.3. Students, as you all know that a property linear pair से ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. तो as TQR is a line, TQR क्या है? एक लाइन है. सो एंगल PQT प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से. बट द वैल्यू ऑफ PQT फ्रॉम दिस डायग्राम, PQT की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर? 110 प्लस एंगल PQR एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. शिफ्ट कर दीजिए 110 को राइट साइड. फाइनली PQR की वैल्यू क्या गई है? 110 माइनस के 110 विच इज इक्वल्स टू PQR की वैल्यू आ गई आपकी 70 डिग्री. नाउ अभी एक थ्योरम पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से. ये एंगल इस ट्रायंगल PQR की इस साइड को एक्सटेंड कर दिया है तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके सम के इक्वल होगा? टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, मींस इस एंगल के और इस एंगल के इक्वल होगा बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से एंगल SPR इक्वल होगा किस एंगल के? PQR प्लस PRQ. इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा. SPR की वैल्यू क्या है फ्रॉम दिस डायग्राम? 135 डिग्री. PQR अभी कैलकुलेट किया PQR की वैल्यू
70 degree plus PRQ we have to calculate, which is as it is. We can shift 70 degree on left hand side, then what becomes 135 minus 70 degree equal to PRQ. Finally the value of angle PRQ equal to 135 minus 70, which is equal to 65 degree. This is the solution of this question. It was the question number 1. Now question number 2 we are going to start. The question number 2 is that in this there is a diagram is given. A triangle is given XYZ in which angle X is equal to 60 degree, angle Y equal to 54 degree. The bisector of angle Y and angle Z, angle Y का bisector और angle Z का bisector, they are intersect each other at point O. Given है OY bisector है angle Y का, means this angle is equal to this angle. Similarly OZ bisector angle Z का, means ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं. What we have to find, क्या फाइंड करना, एंगल OZY. OZY इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड एंगल YOZ मीन्स इस एंगल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 2 इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इन ट्रायंगल XYZ में एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से एंगल XYZ प्लस एंगल YZX प्लस एंगल ZXY, सबका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा. XYZ 54 गिवन है, YZX गिवन नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए. ZXY की वैल्यू 62 गिवन है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ऐड कर दीजिए दोनों को, 116 प्लस एंगल YZX इक्वल टू 180, शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड. फाइनली एंगल YZX की वैल्यू क्या आ गई है 180 माइनस के 116, तो YZX की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल 64 डिग्री आ गई है YZX की वैल्यू. नाउ OY is bisector of angle Y. OY bisector angle Y का, so एंगल OYZ की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ एंगल Y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल Y की वैल्यू गिवन थी 54, 2 से 54 को डिवाइड कर दिए, क्या आ गया 27. सिमिलरली OZ is bisector of angle Z. This implies angle OZY की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ ऑफ एंगल Z. हाफ ऑफ, और वैल्यू कैलकुलेट की है YZX की, एंगल Z की 64 आई थी, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 32. एक तो यही हमको कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में, एंगल OZY. एंड इन ट्रायंगल YOZ में, इस ट्रायंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अगेन, एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ क्या हो जाएगी तीनों का सम 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से. दोबारा से OYZ की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी 27, OZ की वैल्यू भी अभी कैलकुलेट की थी 32, प्लस YOZ कैलकुलेट करना है इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों को ऐड कर दीजिए, 59 प्लस एंगल YOZ इक्वल्स टू 180. फाइनली एंगल YOZ की वैल्यू क्या आ गई है 180 माइनस के 59, तो YOZ की वैल्यू क्या आ गई है 121 डिग्री. This is the solution of question number 2. Students, in your fair notebook, you will complete up to question number 3 of this exercise 6.3, and you will complete the all example which is important according to exam point of view. Up to that, thank you. Have a good day.